अपने विषय में जब अक्रूर जी सोचते हैं तो उनको यही ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो कोई सुकृत नहीं किया, जहाँ तक मुझे स्मरण है मैं पाप के अलावा इस जीवन में कुछ नहीं किया। कंस के निर्बंध से बाध्य होकर के मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। यही मथुरा में रहते हुए जानता हूँ कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर भगवान है, लेकिन मैं कंस की सेवा कर रहा था। अब ये विचार आ रहा है, तो मया किम भद्रम आचरितम, भद्रम यज्ञादि सत्कर्म, भद्रम का अर्थ है अच्छा कर्म, मंगलमय कर्म। तो यज्ञ आदि कर्म मैं क्या किया हूँ? कुछ किया हूँ जरूर, क्योंकि बिना पुण्य के कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता, ये सोच रहे हैं। परंतु इस जीवन में दिमाग लगाने पर भी नहीं डेट याद आ रहा है कि किसी दिन कुछ अच्छा काम किया। कंस की सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, कौन अच्छा कार्य? कंस की सेवा कर रहे थे तो कंस तो सारा प्लान बना रहा था देवताओं के विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध। जब भगवान के माता पिता को कारागृह में बंद किया था और उनके जन्मे हुए बच्चों को मारता था, उसका साथ दे रहे थे रात दिन, तब कहाँ से सुकृत होगा? किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमम तपः, मैंने कौन सा उत्कृष्ट तप किया है? तप का अर्थ होता है चित्त की एकाग्रता अथवा सर्वभूता भय प्रदान, सभी जीवों को अभय देना अर्थात उनको सुख देना, इसको तप कहा गया। बहुत प्रकार के तप है, जैसे वाणी का तप है, मन का तप है, शरीर से तप है, शरीर से सभी जीवों को सुख देना, किसी को दुख न देना, वाणी से किसी को उद्वेग में डालने वाला वचन न बोलना, सबको सुखी करने वाला वचन बोलना, यह तप है, अनुद्वेग कर्म वाक्य। लेकिन मनुष्य को आप देखते हैं कैसा स्वभाव होता है, वो सोचता है कि हम दूसरे को कठोर बोलेंगे तब हमको कुछ राहत मिले, तब हमको कुछ अच्छा लगेगा, चैन की सांस लेंगे, दूसरे को कठोर बोल करके, निंदा करके। और कुछ लोगों का तो ऐसा स्वभाव है कि जब तक दूसरे की निंदा सवेरे शाम नहीं कर लेंगे तब तक लगेगा कि उनका कुछ खो गया है, एकदम मन सूना सूना लगेगा। जब कहीं निंदा कर लेंगे तब पेट भर जाएगा, हाँ कुछ हो गया, वेद पाठ हो गया, कम से कम भक्तमाल हो गया। तो किसी को कभी दुख देने वाला वचन मैं नहीं बोला हूँ, इसको परम तप कहता है। अथवा परम तप का अर्थ भगवत आराधन लक्षणम तप, परम शब्द के द्वारा सिद्ध हो रहा है उत्कृष्ट तप, अर्थात भगवान का नाम जप किया हूँ, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोला हूँ, भगवान की पूजा किया हूँ, क्या किया हूँ। अथवा परम शब्द भद्रम में भी लगेगा, उत्कृष्ट कौन सा शुभ कर्म किया हूँ, कौन सा दान दिया हूँ, कौन सा तप किया हूँ, कौन वेदाध्ययन किया हूँ, तीर्थ स्नान किया हूँ, क्या कुआं खुदवाया हूँ, अन्न क्षेत्र चलाया हूँ, क्या किया हूँ, कौन सा पुण्य है कि आज मैं केशव को देखूंगा, द्रक्ष्यामि अद्य केशव, मैं केशव को देखूंगा, कौन सा पुण्य किया। तो फिर मन में आया कि ननु तथापि बिना महद अनुग्रहेण न तत्सिद्ध्येत् इत्याशंक्य पक्षांतरम चिंतयति। इनके मन में आया कि नहीं, किसी भी शुभ कर्म में वो ताकत नहीं है, तपस्या में वो शक्ति नहीं है कि भगवान कृष्ण का दर्शन मिले। यह तो किसी महत् पुरुष के अनुग्रह से ही संभव है, किसी साधु की कृपा से ही संभव है कि भगवान का दर्शन हो सकता है। तब कहते हैं किं वा था पर्यते दत्तम जद्रक्षामद्य केशवम, वा थ अथवा, उसको वा पहले लगाकर अथ लगाए, वाथ अथवा अथवा दोनों का एक ही अर्थ हुआ। अथवा अर्हते योग्याय, किसी योग्य पात्र को मैंने क्या दान दिया है कि मुझे कृष्ण का दर्शन मिलेगा, किसी महत् पुरुष की मैंने क्या सेवा की है, किसी साधु की क्या सेवा की है, केशव को देखूंगा। तो ये जो उत्तर पक्ष है लास्ट में, यही सबसे बलवान साधन है भगवान को देखने का। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान का दर्शन चाहता है तो उसे चाहिए कि महत् पुरुषों के अनुग्रह की कामना करे और उनको प्राप्त करने की चेष्टा करे। पहले तो मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि श्रेष्ठ साधुओं का आशीर्वाद मुझे मिले, ये इच्छा होनी चाहिए। और इच्छा होने के बाद उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, कि सेवा करनी चाहिए। तो उससे उनके हृदय से जो आशीर्वाद प्रकट होता है उससे भगवान मिलते हैं। भगवान के मिलने का यह उपाय है।